जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी मित्रों के लिए जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। मैं पंडित महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से, हमारा और आपका YouTube का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे चैनल पे आपका अभिनंदन है। बात करते हैं आज मीन राशि की। एक हमने पीछे सीरीज शुरू की है, सदी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। आज उस सदी का 2024 का आखिरी वीडियो है मीन राशि का। इसके बाद 2025 का मेष राशि से मीन राशि का जो चैप्टर है शुरू हो जाएगा। तो आज बात करेंगे हम मीन राशि के बारे में कि 2024 में मीन राशि का क्या परिणाम रहेगा आपके लिए और कितना लाभ और कितना ही आपको नुकसान देगा। मीन राशि में नक्षत्र आते हैं पूर्वा भाद्रपद, एक चरण होता है, गुरु का नक्षत्र है ये। उसके बाद जो दूसरा नक्षत्र आता है वो आता है उत्तरा भाद्रपद, 4 चरण से शनि का नक्षत्र है। और इसके बाद रेवती नक्षत्र आता है बुध का, ये 4 चरण से नक्षत्र होता है। और रेवती नक्षत्र मित्रों मूल का नक्षत्र होता है। मूल के 6 नक्षत्रों में रेवती का भी नंबर आता है आखिर में। अक्षर आते हैं इसके अंदर दी, दू, थ, झा, या, दे, दो, चा और ची, 9 अक्षर होते हैं। तो ये जो राशि है आपकी मीन राशि, पहले 2 शब्द आपको मीन राशि के बारे में बताते हैं कि मीन राशि आचार विचार व्यवहार में कैसी होती है। देखिए, सम राशि है, स्त्री राशि है, और ये सबसे बड़ी जो कमी मानी है इसके अंदर, ये 2 स्वभाव राशि, बृहस्पति की राशि 2 स्वभाव राशि है। फैसला लेने में रवैया ढोलमोल होता है। जल तत्व राशि है ये, स्वम राशि है, कफ प्रधान और उत्तर दिशा की राशि कहते हैं इसको। जाति इसकी ब्राह्मण है, रंग भूरा और पीला है, राति बली होती है और स्थान इसका जल है। ये जल तत्व राशि भी कहते हैं इसको। सांकेतिक जो भाषा है इसको देखा जाता है तो इसका जो चिन्ह है वो मछली जैसा होता है। प्रभाव थोड़ा ठंडा रहता है इसका। इसकी जो राशि स्वामी है देवगुरु बृहस्पति हैं। शुक्र देवता इसमें उच्च का प्रभाव दिखाते हैं और बुध देवता इसमें नीच का प्रभाव दिखाते हैं। शुक्र उच्च का और बुध देवता नीच का। ऐसे जो जातक होते हैं कि आंखें बड़ी बाहर की थोड़ी निकली हुई होती हैं, तगड़े मजबूत होते हैं, अच्छी सेहत होती है। इनका ऊपर का भाग मोटा और नीचे का भाग कुछ पतला होता है। वाणी बहुत मधुर मीठी मीठी वाणी बोलने वाले होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बुध का नक्षत्र भी आता है, शनि का नक्षत्र भी आता है और गुरु का नक्षत्र भी आता है। तो बुध का नक्षत्र आने से इनकी वाणी मधुर होती है। शनि का नक्षत्र आने से ये बहुत हिम्मत वाले भी और काम करने में बहुत मस्त रहने वाले रहते हैं। और गुरु का नक्षत्र आने से ये बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान माने जाते हैं। ये जो राशि है दुस्वभाव है, और दुस्वभाव होने से इनके मन में थोड़ी बेचैनी रहती है। विचारों में परिवर्तन होता रहता है। ईमानदार होते हैं, कल्पनाशील विलासी भी होते हैं। ये अपने सम्मान का बहुत ध्यान रखते हैं। इनमें हुकूमत करने की भावना होती है। मिलनसार, मित्रता की चाह रखने वाले, बातचीत करने में निपुण होते हैं और किसी से बदला लेने का इनका स्वभाव नहीं होता है। इनके साथ कोई गलत कर जाए तो उसे बदला भी लेने का स्वभाव इनका बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस प्रकार इनमें प्रतिशोध की भावना बहुत कम होती है। ये बहुत उदार भी होते हैं, दिल खोलकर दान देते हैं और धन के द्वारा भी लोगों की हेल्प करते हैं। तो कई बार इनका उसकी वजह से नुकसान भी हो जाता है। दान अथवा धन दे करके बहुत खुश होते हैं ये लोग, इससे दयालु माने जाते हैं। बात करें इनके प्रोफेशन की, प्रोफेशन में ये अच्छे अभिनेता बन जाते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं, म्यूजिशियन बनते हैं, एक्टर बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, मंत्री, राजनीति में, बैंकों में कोषाध्यक्ष, कैशियर, बड़ी बड़ी दानी संस्थाओं के इंचार्ज भी बन जाते हैं, किसी मठ का प्रधान भी बन जाते हैं।
जो धार्मिक मठ होते हैं उनसे उनका संबंध होता है, आयात निर्यात के कामों में सफल होते हैं। लेकिन ये जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं, तरल पदार्थ वाली, चाहे वो पानी है, चाहे शराब है, चाहे बियर है, तो ऐसे कामों की सप्लाई में या मैन्युफैक्चर में इनको बहुत अच्छा फायदा होता है। जल सेना जिसको नेवी कहते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। और धन संभालना सही तरीके से, अगर कोई धन को अपने पास संभाल के रख सकता है तो वो धनु मीन राशि है। और एक कन्या राशि, दो राशि ऐसी होती हैं जो बहुत धन की अपने की बहुत संभाल के रखने वाली होती है। ग्रह स्थिति की बात करते हैं तो 2024 में ग्रह स्थिति क्या है। तो मैं एक छोटी सी ग्रह स्थिति बताने से पहले आपको एक बात बता दूं। मूल रूप से हमारी कुंडलियों में हमारे जो नक्षत्र मंडल है और हमारे जो ग्रह हैं, नवग्रह देवता, इसमें 4 ग्रह ऐसे हैं वो बहुत ज्यादा देर तक एक भाव में बैठते हैं। और जितनी ज्यादा देर तक कोई ग्रह किसी भाव में बैठेगा, या तो वो ज्यादा देर तक नुकसान देगा या ज्यादा देर तक आपको लाभ देगा। जैसे बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति एक राशि में पूरा 1 साल बैठते हैं, 12 महीने। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर बृहस्पति ने आपको नुकसान देना शुरू किया तो 12 महीने आपको लगातार कंटिन्यूटी आपको लॉस देगा, और फायदा देना शुरू किया तो 12 महीना आपको पूरा लाभ देगा। तो कितना बड़ा एक जो ग्रह का पावर होता है, ग्रह की जो एक देने की क्षमता होती है, वो देखिए। शनि 2.5 साल एक भाव में बैठता है, राहु केतु 1.5 साल एक भाव में बैठते हैं। तो ये जो ग्रह हैं ये लॉन्ग टाइम तक एक भाव के अंदर जब इनकी पोजीशन बनती है तो आपको अच्छा या बुरा परिणाम इनके द्वारा प्राप्त होता है। यहां हम जो बात करेंगे ग्रह स्थिति की, वो इसी प्रकार करेंगे चारों ग्रह के बारे में। देखिए बाकी ग्रह हैं, बुध है 20 से 25 दिन में स्थान परिवर्तन करता है, शुक्र है वो भी 20-25 दिन में स्थान परिवर्तन करता है, सूर्य देवता 1 महीने में घर छोड़ देते हैं, मंगल 1.5 महीने में करीब करीब छोड़ देता है अगर बकरी ना हो तो। ये जो ग्रह हैं 1 महीने 20 दिन 25 दिन में, तो ये लाभ भी 20-25 दिन जैसा ही दिखाएंगे और नुकसान भी ऐसा ही करेंगे। थोड़ा नुकसान किया चले गए, थोड़ा फायदा किया चले गए। लेकिन जो लंबे समय वाले ग्रह हैं ये इनका पूरा प्रभाव होता है। इसी के बारे में बात करेंगे। गुरु, शनि, राहु, केतु। गुरु महाराज आपकी मीन राशि से दूसरे घर में बैठे हुए हैं, राहु देवता आपकी राशि में बैठे हुए हैं, पूरे साल यही रहेंगे, इनका कोई स्थान परिवर्तन नहीं होना। केतु आपके 7वें भाव में यही रहेगा, इसका कोई स्थान परिवर्तन नहीं होना। शनि देव है आपके, वो आपके 12वें भाव में बैठेंगे, स्थान परिवर्तन नहीं होना है। बकरी जरूर होंगे साल में, गुरु भी बकरी होगा और बृहस्पति बकरी होगा और शनि बकरी होगा। लेकिन स्थान परिवर्तन सिर्फ बृहस्पति करेंगे, वो भी 1 मई को। चलिए शुरुआत करते हैं पहले बृहस्पति से कि आपको क्या परिणाम देंगे। देखिए मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति दूसरे घर में बैठे, दूसरा घर होता है हमारे धन का, हमारे परिवार का, कुटुंब का, सुख शांति का। तो यहाँ बैठ करके राशि का स्वामी अगर दूसरे घर में जाएगा, आप समझ सकते हैं कि परिवार की वृद्धि करेगा, परिवार में एकाग्रता बना के रखेगा, परिवार में शांति बना के रखेगा, घर में सुख समृद्धि बढ़ाएगा। गुरु में आपके घर में कोई जो मंगल काम होते हैं वो काम होंगे, शादी है, विवाह है, कि बच्चों की किट्टी पार्टी है, किसी का सगाई संबंध है। तो ये बृहस्पति अप्रैल तक आपको 30 अप्रैल तक बहुत ही अच्छा परिणाम देने में सक्षम है। यहाँ से बृहस्पति की जो दृष्टि है, जो 5वीं दृष्टि है, वो जाती है आपके 6ठे भाव पर। देखिए दूसरा भाव धन का भाव है, तो 6ठा भाव भी धन का भाव है। तो बृहस्पति दोनों भावों से, दूसरे भाव से भी 6ठे भाव से भी, और जो तीसरी दृष्टि जाती है इनकी साथ में, वो जाती है आपके 8वें भाव पे। तो यहाँ भी आकस्मिक धन का लाभ कराते हैं। और जो 9वीं दृष्टि जाती है वो जाती है आपके कर्म क्षेत्र पे। ये कर्म क्षेत्र जो 10th हाउस होता है, ये भी धन का भाव होता है। दूसरा, 6वां और 10वां हमारी कुंडली में धन के भाव हैं, धन कमाने के, अर्जित करने के, रोजी रोजगार के, ये सब साधन इनसे दिखाई देखे जाते हैं। तो बृहस्पति जब तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे 30 अप्रैल तक, आपके पास धन की, धान्य की, समृद्धि की, पैसे की किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आनी। ये मीन राशि वालों के लिए ओपन बात है, ओपन है कि आप कोई दिक्कत आपको यहाँ 30 अप्रैल तक बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों? बृहस्पति 10वें भाव का स्वामी बन के अपने भाव पर दृष्टि डालेगा। आपका काम, आपका धंधा, आपका रोजगार,
दैनिक रोजगार, आपकी जॉब, सब बढ़िया चलेगा आपके लिए। केतु आपके सप्तम भाव में बैठा है, केतु की दृष्टि भी आपके लाभ भाव पे जाती है, तो केतु भी आपके लाभ को बढ़ाएगा। केतु बृहस्पति का मित्र है, आपके लाभ को बढ़ाएगा। केतु भी आपके लिए बड़े बढ़िया परिणाम देगा। सप्तम भाव में केतु बैठा तो बार बार आपको यही प्रेरित करेगा कि धन कैसे कमाया जाए, कैसे व्यापार को अच्छा किया जाए, कैसे काम अच्छा किया जाए, हमारे को धन की प्राप्ति हो। तो बृहस्पति जब तक आपको अप्रैल के महीने तक यहाँ रहेंगे, आपको धन धान से संपन्न रखेंगे। उसके बाद बृहस्पति का स्थान परिवर्तन होगा आपके तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में एक तो बृहस्पति के ऊपर से यहाँ शनि की दृष्टि हट जाएगी, तो यहाँ बृहस्पति नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन तीसरे भाव का शनि का गोचर थोड़ा सा ठीक नहीं माना गया, क्योंकि कालचक्र कुंडली में ये बुध का स्थान माना जाता है, और बुध शनि आपस में मित्रता नहीं है अच्छी, लेकिन सम प्रभाव होता है। लेकिन तीसरे भाव में जो गुरु है लाभ तो देगा आपको भाग्य का, तो भाग्य में उसकी दृष्टि जाएगी, लेकिन बहुत अच्छा परिणाम आपको नहीं देगा। बृहस्पति की यहाँ से दृष्टि आपके सप्तम भाव पे आएगी, तो जिनकी जातकों की शादी संबंध में दिक्कत आ रही थी, शादी नहीं हो पा रही थी, शादी में कठिनाई थी, बात खराब हो जाती थी, उस मामले में बृहस्पति आपकी सपोर्ट करेगा। शादी के संबंध बनेंगे, आपके रिश्ते बनेंगे, सगाई हो सकती है, ब्याह हो सकता है आपका। जो शादी लायक जातक है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। पति पत्नी में कुछ थोड़ा केतु बैठा है, सामने राहु भी देख रहा है, थोड़ा वाद विवाद पति पत्नी के बीच में जरूर होता है, और कई बार तो बिना बात की जो है ना बात बढ़ जाती है। तो जब बिना बात की बात बढ़ती है तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत आती है। तो 30 अप्रैल के बाद में जो बृहस्पति दृष्टि देगा आपके सप्तम भाव पे, तो वो जो बिना बात की बात बढ़ती थी वो यहाँ रुकना बंद हो जाएगी। आपके बीच में किसी खास बात को लेके कभी कोई जगह हो सकती है, और वैसे कोई आपस में बिगाड़ खाता किसी तरह का विवाद, वो 30 अप्रैल के बाद में मीन राशि वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। पति पत्नी के अंदर एक तरह से एक थोड़ी सी ट्यूनिंग ठीक बनेगी। यहाँ जो 3rd हाउस में बृहस्पति का गोचर होगा, उसके बाद उनकी जो दृष्टि है भाग्य पे आती है। भाग्य में मित्र राशि है, तो भाग्य को तो बढ़ाएंगे, और वैसे भी ये भाग्य के कारक होते हैं, तो भाग्य को तो बढ़ाएंगे, तो भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। उनकी जो अगली दृष्टि आती है वो आती है नीच के भाव पे, लाभ भाव में। यहाँ राशि मकर राशि, यहाँ इनकी दृष्टि आती है, तो मकर राशि पे बृहस्पति की जो दृष्टि आती है, तो जब तक 4-5 डिग्री का बृहस्पति रहेगा, क्योंकि बृहस्पति 4-5 डिग्री तक नीच का प्रभाव देता है, उसके बाद जैसे डिग्री बढ़ेगी तो वो आपको लाभ देना शुरू कर देगा। और 4-5 डिग्री बृहस्पति की कम से कम आपकी 1.5 से 2 महीने तक आपको दिक्कत करेगा, उसके बाद आपको लाभ देना शुरू कर देगा। शनि महाराज 29 जून को बकरी अवस्था में चले जाएंगे। अभी शनि महाराज 12वें घर में बैठे हैं, स्वग्रही है, खर्चा कराएगा लेकिन अच्छे काम पे कराएगा, गलत काम पे खर्चा नहीं कराएगा। तो स्वग्रही जो ग्रह होता है वो थोड़ा सा अच्छा माना जाता है उस भाव के लिए, भाव को शुभ करता है वो, बेशक चाहे खुद खराब हो जाएगा लेकिन भाव को शुभ करेगा। कर्म क्षेत्र में परेशानी दे देगा लेकिन भाव को शुभ कर देगा। 12वां भाव इसने शुभ कर दिया। इधर पैसा बृहस्पति आपका धन भाव में बैठा है, पैसा कमा रहे हैं, उधर 12वां भाव आपका शुभ हो गया, तो पैसे की यहाँ आपको बचत हो सकती है। अब जैसे ही अब शनि बकरी होगा 29 तारीख को, तो शनि का प्रभाव 12वें भाव में कम हो जाएगा, तो आपके खर्चे ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 29 जून के बाद आपका हाथ खुल जाएगा, थोड़े पैसे खर्च होंगे आपके ज़्यादा, तो वहाँ थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बृहस्पति भी आपका स्थान परिवर्तन कर गया और शनि भी जो बकरी हो गया, तो शनि यहाँ 15 नवंबर तक बकरी रहेगा, तो आपको थोड़ा सा अपने हाथ को दबा के चलना पड़ेगा, थोड़ा सा हाथ को भींच के चलना पड़ेगा, नहीं तो खर्चे आपके कई बार ऐसे बढ़ जाएंगे जिनको आप नहीं सोचते, तो वो खर्चे भी आपके सामने आ जाएंगे। राहुदेव आपके लगन में या राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ राहु थोड़ा सा आदमी को एक ईगो भी देता है। राहु लगन में बैठा है भाई, सबसे टॉप स्थान होता है लगन का, वहां बैठा है, तो थोड़ी ईगो भी देता है आदमी को, और कुछ कामों में भी रुकावट देता है। तो राहु कुछ लाभ भी देता है आपको और कुछ आपको रुकावट भी देता है। तो राहु का जो प्रभाव है ये बृहस्पति के घर में बैठ के मिला जुला रहेगा। कुछ अगर आपको कठिनाई देगा तो कुछ किसी जगह से आपको राहत भी देगा, क्योंकि इस समय राहु
मीडिया का मेन कारक माना जाता है। और जैसे ही बृहस्पति तीसरे भाव में आएंगे, तीसरा भाव मीडिया का भाव होता है, तो मई से लेकर के और पूरे साल दिसंबर तक मीडिया से अगर किसी प्रकार का आपका संबंध है तो राहु उसमें आपको सपोर्ट करेगा। जैसे राहु लगन में चमक रहा है ऐसे ही आपको चमका देगा। मीडिया से संबंध का मतलब, आप अगर यूट्यूब से काम करते हैं, आप गूगल पे किसी का आपका कोई पार्टिसिपेट काम करते हैं, या आप किसी न्यूज़ चैनल पे काम करते हैं, या किसी टीवी सीरियल में, किसी फिल्म लाइन में काम करते हैं, या आपको वैसे लोग किसी भी कला से जानते हैं, तो मीडिया के रूप में राहु आपको सपोर्ट करेगा और बहुत ज़्यादा आपका नाम फेमस करा देगा साल के अंदर। राहु आपके लिए इतना काम कर सकता है। तो ये जो समय है मीन राशि वालों के लिए, ये जो साल 2024 का समय है, मैं उसको मिला जुला समय नहीं बताऊंगा आपको, ये समय आपको अच्छा बताऊंगा मैं। हालांकि शनि की 7.5 का पहला चरण मीन राशि पे आ गया है, लेकिन मैं आपको एक बता दूं बात, हमारे शास्त्रों के अंदर शनि जब भी बृहस्पति की राशियों में या तो बैठता है, या दृष्टि डालता है, या 7.5 आती है, तो नुकसान कम करता है। यहाँ शनि का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा ठीक रहेगा, नुकसान नहीं करेगा आपके लिए। राहु भी आपको पथ भ्रष्ट नहीं करेगा, कंफ्यूज कम करेगा, क्योंकि बृहस्पति स्वयं तीसरे भाव में रहेंगे, तो तीसरे भाव में बृहस्पति के रहने से राहु भी शांत रहेगा। शनि बकरी अवस्था में है, तो बकरी अवस्था में शनि आपको नुकसान कम करेगा। शनि जब मार्गी होगा 15 नवंबर के बाद, उसका वीडियो आपको अगले साल के 2025 के बनाएंगे, तो पोजीशन क्या होगी तब आपसे बात करेंगे। तो ये जो साल है 2024 का मीन राशि वालों के लिए काफी हद तक ठीक है। 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति बनते हैं। जो लोग बैंकों में काम करते हैं, लिखा पढ़ी का काम करते हैं, लेखा जोखा का काम करते हैं, अकाउंट्स का काम करते हैं, सीए का काम करते हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, या आप किसी मठ के मठाधीश हैं, जज हैं, वकील हैं, मजिस्ट्रेट हैं, या आप कोई धर्माचार्य हैं, उपदेश देने वाले हैं, व्यास हैं, व्यास गद्दी संभालते हैं, या कर्म कांड करते हैं, ब्राह्मण हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं आप, तो आपके लिए ये जो साल है ये बहुत ही उत्तम जाने वाला है। क्योंकि बृहस्पति स्वयं 10वें भाव के स्वामी बन करके आपके तीसरे भाव में बैठेंगे, तो आपसे मेहनत कराएंगे, आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे। तो यहाँ बृहस्पति भी आपको ये कहता है वर्क इज वर्क, से पूजा करिए, आप काम पूजा है। तो बृहस्पति आपको पूरे साल इस मामले में आपको सपोर्ट करेंगे। आपका जो प्रोफेशन मैंने भी आपको जो बताया है, ये प्रोफेशन वाले अगर आप हैं तो आपके लिए हर तरीके की बृहस्पति से सपोर्ट मिलेगी आपको। कर्म का स्वामी शनि मार्गी हो जाएगा 29 जून को, तो उसकी दृष्टि भी पीछे लाभ भाव पर होगी। तो आपको आपके जो प्रोफेशन है, जो आपका कर्म कर रहे हैं, उस कर्म से आपको शनि भी लाभ देगा। तो शनि कर्म का दाता है, कर्म का कारक होता है। जब लाभ भाव पर दृष्टि दे रहा है वकील होने के बाद, तो जहां आपका जो प्रोफेशन, जो कर्म है, वो आपको बढ़िया चलेगा। तो जो स्थिति है यहाँ आपकी मीन राशि वालों के लिए, मैं गोल्डन टाइम तो नहीं बताऊंगा इसको कि गोल्डन टाइम है इनका, लेकिन समय ठीक है आपके लिए। अभी आपको ज़्यादा ना शनि से परेशानी है, ना अभी राहु से परेशानी है, ना अभी आपको केतु से परेशानी है। तो ये 2024 मीन राशि वालों के लिए मिला जुला समय होगा। थोड़े अगर कोई झटके लगेंगे, फाइनेंस के लगे हैं, या किसी नौकरी में झटका लगता है, मानो नौकरी नहीं छूट गई, तो 1 मई के बाद बृहस्पति अच्छा हो जाएगा आपके लिए। आपके पुरुषार्थ के भाव में आएगा, हिम्मत बढ़ाएगा, तो आपको जॉब भी मिल सकता है। अगर नौकरी आप कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन दिला देगा। स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप 1 मई के बाद कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो कर्म का स्वामी लाभ पे दृष्टि मारेगा, पीछे बैक मारेगा अपने बकरी अवस्था में, तो लाभ देगा कर्म से आपको। पढ़ने वाले छात्रों की बात करते हैं, यहाँ चंद्रमा की राशि बनती है, और दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा ऐसे बच्चों के, क्योंकि चंद्रमा पंचम भाव में सूर्य का घर है, थोड़ा सा कन्फ्यूज पैदा करता है। राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पे आ रही है, तो कन्फ्यूजन तो रहेगा, थोड़ी दिमागी सिरदर्दी रहेगी पढ़ाई लिखाई के मामले में। तो ऐसे बच्चों को अगर ये शिव की पूजा करते हैं, हर सोमवार को दूध चढ़ाते हैं, तो ऐसे बच्चों को लाभ होगा। और दूध के अंदर थोड़ा काला तिल डालेंगे तो उससे थोड़ा राहु भी शांत होगा। तो राहु की दृष्टि भाग पर भी आती है, पंचम भाव पर भी आती है, और राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी आती है।
तो जो हमारा ये भाव है, लगन का भाव इसको कहा जाता है, ये भाव बहुत बढ़िया माना जाता है। तो राहु का प्रभाव यहाँ नेगेटिव से ज़्यादा आपको पॉजिटिव रहेगा। मैं 50-50 नहीं कहता, मैं 60-40 बोलूँगा। 60% आपको फायदा करेगा, 40% आपको थोड़ा सा मिसगाइड कर सकता है। बृहस्पति स्वयं अभी शुरू जब होगा ये साल 2024 का, तो आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, मारक प्रभाव बनता है इनका, केतु भी मारक भाव में बैठा हुआ है। तो बृहस्पति स्वयं राशि के स्वामी हैं, मारक प्रभाव आपको दे सकते हैं। चोट एक्सीडेंट की आपको कोई दिक्कत आ सकती है, तो गाड़ी वाहन चलाएं, ध्यान से चलाएं। केतु भी मारक प्रभाव में बैठा है, तो केतु भी मारक बन सकता है इस साल के अंदर, तो थोड़ा सा आपको इससे बचना पड़ेगा। वाहन धीरे चलाएं, मशीनों पर काम करते ध्यान से काम करें। और मैं तो कहता हूँ रास्ते में आप पैदल भी चल रहे हैं, जो मीन राशि वाले, उनको बड़े हिसाब से रोड पर चलना चाहिए। तो जब तक ये राहु केतु आपके लगन में सप्तम में बैठे हैं, तब तक यहाँ थोड़ा सा आपको केयरफुल होना चाहिए। जितना आप केयरफुल होंगे उतना आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी रहेगी अच्छी, और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। कुछ उपाय की बात करते हैं आपके लिए कि अगर आपका कोई ग्रह खराब है तो आपको क्या रास्ता बताएगा। देखिए, अगर आपका कोई बृहस्पति ग्रह आपका कहीं खराब है, पहले बृहस्पति की बात कर लेते हैं। अगर मानो बृहस्पति आपका जन्म के समय नीच का बैठा हुआ है, तो नीच का जो बृहस्पति है बढ़िया प्रभाव नहीं देता है। अगर आपको बृहस्पति से कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ करिए, या शिव का एक रुद्राष्टक आती है, शिव की रुद्री जिसको बोला जाता है, आप रुद्री का पाठ करिए। आपको बृहस्पति के जो परेशानी आपको मिले उससे आपको लाभ होगा। बृहस्पति जो श्री हरि विष्णु है, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं हमारी कुंडली के अंदर, हमारे जीवन में। तो कम से कम अगर बृहस्पति आपके लिए अनिष्ट कारक है, तो आप पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, और सुदर्शन होम कर सकते हैं, तो आपको उससे बड़ा कल्याणकारी होगा आपके लिए, तो इससे भी आपको लाभ होगा। जिन स्त्रियों के विवाह में दिक्कत हो रही है, विवाह नहीं हो रहा, विलंब हो रहा है, या बात बन के छूट जाती है, तो ऐसी महिलाओं को उत्तम पुखराज धारण करना चाहिए, केला या पीपल की पूजा करनी चाहिए, तो इससे इनको बृहस्पति का प्रभाव अच्छा हो जाता है। हमारा चैनल अभी आपको थोड़े उपाय राहु के और शनि के भी बताते हैं। वीडियो थोड़ा पूरा देखें, दो बात आपसे और भी करेंगे। हमारा जो चैनल है ये ज्योतिष का, धर्म का, अध्यात्म का चैनल है। तो जो दर्शक हमसे नहीं जुड़ रहे, उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश जो आइकॉन है उसको ऑल करें, वीडियो लाइक करें और उसको अपने मित्रों को शेयर करें। धर्म का, अध्यात्म का चैनल होने के साथ आपको हम ज्ञान की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। हमारे बहुत वीडियो है, आप उठा के देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हमारा ये संस्थान है ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये आप लोगों की सेवा के लिए बनाया हुआ है। आपको किसी प्रकार का कर्म कांड कराना हो, कोई जप कराने हैं, आपको रुद्राभिषेक कराना है, काल सर्प की शांति करानी है, मांगलिक दोष की शांति करानी है, किसी भी प्रकार की जप, मंगलामुखी जप, महामृत्युंजय जप, पितृ गायत्री जप, कोई भी कराना है आपको, हर चीज के जप हमारे संस्थान के द्वारा कराए जाते हैं। हमारा संस्थान हर प्रकार के जेम स्टोन को डील करता है। आपको हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज, माणिक, गोमेज जो भी चाहिए आपको हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। आप ओरिजिनल माल मिलेगा, ओरिजिनल स्टोन मिलेंगे आपको, गारंटी कार्ड साथ होगा, रीजनेबल प्राइस होगी, उसकी शुद्धता की गारंटी है। हमारा जो संस्थान है एक ये अपना ऑफिस का निर्माण कर रहा है अभी, तो हमारे वीडियो के नीचे एक थोड़ा ऑप्शन आता है थैंक्स का, तो आप अगर हमें थोड़ा सा डोनेशन इसमें प्रदान करेंगे तो हमारा जो आश्रम है उसका काम चल रहा है। मैं आपको उसका छोटा सा क्लिप वीडियो बना के डालता हूँ, दिखाता हूँ आपको, तो उसमें हमारे को बड़ी आपकी सहयोग मिलेगा, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप डोनेट करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। शनि की अगर आपकी कुंडली में स्थिति ठीक नहीं है, तो शनि आपके 12वें घर में बैठा हुआ है, और जन्म के समय भी अगर 12वें घर में है या 8वें घर में है या नीच का है, तो शनि यहाँ आपको खर्चे कराएगा, बहुत ज्यादा खर्चे। किस में कराएगा
किसी केस पे खर्चा कराएगा, कोर्ट कचहरी में खर्चा कराएगा, हॉस्पिटलाइज होगा उसमें खर्चा कराएगा, मेडिसिन पे खर्चा कराएगा, कहीं ज़मीन का नुकसान करेगा उसमें खर्चा कराएगा। तो ऐसे शनि से बचाव के लिए अगर आपका जन्म के समय शनि खराब है तो सबसे पहला उपाय आपको बता रहे हैं, शनिवार के दिन आपके घर के आसपास जहाँ आप रहते हैं, कोई कुष्ठ आश्रम हो, वृद्ध आश्रम हो, अनाथ आश्रम हो, अंधों का आश्रम हो, या कोई लंगर जहाँ चलता हो, गुरुद्वारा हो, तो वहाँ पर आप शनिवार के दिन उड़द का साबुत दाल दान कीजिए और लोहे के बर्तन वहाँ दान करिए आप। तो शनि आपको ठीक प्रभाव देने लग जाएगा। आपका अगर राहु खराब है, मति भ्रम पैदा करता है, कन्फ्यूजन देता है आपको बार बार, आप सीधा चलना चाहते हैं आपको सीधा नहीं चलने देता, तो समझिए कि आपका राहु अशुभ है, आपको प्रभाव ठीक नहीं दे रहा है, दिमागी तनाव दे रहा है आपको। क्योंकि अभी भी ये राहु आपके जो मीन राशि वाले हैं उनके वहाँ बैठा हुआ है तो उनको दिमागी तनाव देगा अभी, क्योंकि माइंड में हर प्रकार की उल्टी सीधी बातें भरना राहु का काम है। सामने केतु बैठा है, केतु चुगलखोर होता है, तो ये कोई ना कोई आपसे चुगली कर देगा तो आपके दिमाग में बोधन पैदा हो जाएगा। तो यहाँ राहु आपको थोड़ा सा इस मामले में दिमागी तनाव देगा और पूरे साल देगा, यहाँ बैठा रहेगा पूरे साल देगा आपको। तो ऐसे राहु से बचने के लिए आपको क्या करना है वो बताता हूँ, बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूँ। चांदी के बर्तनों में आप खाना खाइए, पानी पीना चांदी के गिलास में पानी पिए, खाना खाना कटोरी चम्मच प्लेट चांदी की होनी चाहिए, आपको राहु से प्रभाव देना शुरू कर देगा। जो महिलाएं हैं अगर उनका इस तरह राहु के साथ अगर उनको परेशानी आ रही है, मति भ्रम हो रहा है, पति से अनबन होती है, पति बात नहीं मानता है, बात बात में डांटता है, झपटता है, इज्जत नहीं करता है, तो इससे मतलब राहु आपको खराब प्रभाव दे रहा है। तो ऐसी महिलाओं को जहाँ रसोई होती है, किचन होता है, अपने किचन के अंदर बैठ के भोजन करना चाहिए। अगर किचन में वो झूठा करेंगी तो राहु उनका शुभ प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो ये छोटा सा वीडियो एक मीन राशि का आपके सामने बनाया। आज मेरा 2024 का पूरा एक 12 राशियों का आज एक पूरा हो गया चैप्टर। अब मैं कल से आपको 2025 के वीडियो बनाना शुरू करूंगा, मेष राशि से और मीन राशि तक, उसके बाद 2026 के, 27 के और 28 के। तब तक आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।